आज दिनांक 6 मई 2024 को इंडिया महागठबंधन के छात्र युवा संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। वही कार्यक्रम के अध्यक्षता युवा राजद भोजपुर के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार व संचालन राज्य सचिव कां सबीर कुमार जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आरा लोकसभा के उम्मीदवार कां सुदामा प्रसाद जी व अगियाम विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी कां शिव प्रकाश रंजन जी सहित महागठबंधन के सम्मानित विधायक नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी सम्मानित महागठबंधन के छात्र युवा के साथ कार्यकर्ता नेता को युवा राजद भोजपुर के तरफ से सहृदय बधाई। सुलझे हुए भाषा में अपने लोगों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में हम समझा पाए, इसी में कामयाबी अगर हम लोग हासिल कर लें तो हम लोग को चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथियों, हमारे साथी गांव देहात से आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उन लोगों का जो मानसिक विकास है या सोचने समझने की शक्ति है वो दिनचर्या के कामों में उलझे रहते हैं। ये हमारा आपका दायित्व है कि हम उन लोगों के बीच में जाएं, अपनी बातों को, अपने नीतियों को जितने सरल तरीका से हो उतने सरल तरीका से उनके बीच में रखें, उनको समझाएं, अपने प्रत्याशी के प्रति, अपने गठबंधन के प्रति, अपने गठबंधन की नीतियों के प्रति जागरूक करें। और जो 1 मई का वोटिंग का दिन है, जैसे पूर्व में भी साथियों ने बताया है कि पिछले बार जो हम लोगों में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, उस कमियों को इस बार साथियों दोहराना नहीं है। जब से वोटिंग स्टार्ट हो और जब तक वोटिंग समाप्त ना हो तब तक हमारा एक साथी जिसका जहां बूथ हो उस बूथ पे उपस्थित रहे और जब तक ईवीएम बॉक्स सील ना हो वहां से हटने का काम न करे। इन सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और हम लोग के का आगमन हो चुका है इस सभागार में। अभी पूर्व में जितने भी वक्ताओं ने कहा उसके संदर्भ में हम लोगों का मेन मकसद है दूर दराज गाँव में, पंचायतों में जाएं और जितने भी ये मोदी ये छात्र युवा कन्वेंशन है। अब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई है। तो ये सारे छात्र युवा लोग जो आए हुए हैं वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि देश में जो पिछले 10 वर्षों से सरकार चल रही है उसने नौजवानों की ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। उनके एजेंडा में नौजवान कहीं है ही नहीं। वो नौजवानों के दिमाग में सिर्फ धर्म का नशा भरकर उनको पागल बनाना चाहते हैं। जबकि नौजवानों का, खास तौर पे बिहार के नौजवानों का आप बात करें तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। बिहार में अगर आप सरकारी नौकरी किसी को नहीं देते हैं तो उसका डेवलपमेंट और विकास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ नौजवानों के लिए बाकी कोई काम नहीं है। और सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी नौकरियों को तो एकदम बर्बाद कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देकर नौजवानों के ज़िंदगी, उनके भविष्य, उनके सपनों को चकनाचूर किया है। इसलिए लोगों को लग रहा है, खासतौर पे नौजवान तबका बिल्कुल पूरे देश भर में ये चाहता है कि किसी भी हालत में भाजपा की सरकार को दिल्ली से हम लोग ख़त्म कर दें। और ये इसकी लड़ाई आरा में भी लड़ी जा रही है। यहाँ रोजगार और शिक्षा के सवाल पर कन्वेंशन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो एनडीए के घटक दल के हो या महागठबंधन के, इंडी गठबंधन के, तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुद्दा जो है वो कौन दिख रहा है? नहीं, हम तो मुद्दा पर लड़ रहे हैं। मुद्दा उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। आपने मुझसे पूछा ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा कि रोजगार के सवाल पे हो रहा है। बढ़ती हुई शिक्षा की जो फीस है उसके खिलाफ हो रहा है। मुद्दा उनके पास नहीं। अब मोदी जी से पूछिए तो मोदी जी कहेंगे कि बाप रे, कांग्रेस वाला जीत जाएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, ये पाकिस्तान के लोग हैं। तो ऐसे ऐसे बयान उनके पास हैं। हम तो बिल्कुल मुद्दे पर केंद्रित हैं और हम चाहते भी हैं कि देश का चुनाव मुद्दा पर हो, रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण बने, कृषि का सवाल। अब देखिए ना, सरकार ने कहा था कि किसानों का आय दोगुना करेंगे, लेकिन आय दोगुना तो किया नहीं। 2-2 हज़ार रुपये 4-4 महीना पर दे करके किसानों को लॉलीपॉप थमाने का काम किया। किसानों को 5 किलो राशन दे करके छाती फुला रहे हैं कि भाई हमने 5 किलो आपको राशन दे दिया। इससे क्या होने वाला है? देश कहाँ जा रहा था, देश को आगे बढ़ाना था, वो देश को एक बार फिर भूखे नंगों के लाइन में खड़ा कर दिया है।